नमस्कार, मैं निशांत हूं और आज हम लोग जानेंगे एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है। हर साल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इस तरह के नोटिस क्यों भेजते हैं जिसमें एडिशनल सिक्योरिटी की डिमांड की जाती है। एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है। अगर पोस्टपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल को आप एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि यह 1 महीने के कंजम्पशन की बिल होते हैं और इसके साथ इसमें 7 दिन या फिर 15 डेज का ड्यू डेट दिया जाता है और फिर एडिशनल 7 डेज डिस्कनेक्शन डेट होते हैं। कभी कंफ्यूजन होता है कि कुछ बिलों में 7 डेज की ड्यू डेट और कुछ बिलों में 15 डेज की ड्यू डेट क्यों है, इसे भी हम जानते हैं। एक्चुअली जिस बिल में इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट होने के तुरंत बाद ही उपभोक्ता को मिल जाते हैं उसमें 7 डेज ड्यू डेट होती है। एसबीएम या डाउनलोडेबल बिल जिसमें मीटर रीडर उपभोक्ता के घर जाते हैं और उसी समय रीडिंग लेते हैं और उसी समय उसे बिल दे देते हैं। इस तरह के बिल चूंकि जनरेट होने के तुरंत बाद उपभोक्ता को मिल गया तो इसमें सिर्फ 7 डेज ड्यू डेट दिए जाते हैं। ऐसे बिल जो AMR या मॉडेम के थ्रू बनती हैं और उपभोक्ता को बाद में डिलीवर कराए जाते हैं 3 डेज ड्यू डेट होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उपभोक्ता लगभग 45 डेज के बिल एडवांस में यूज कर लेता है जबकि उसकी पेमेंट बाद में करते हैं। और जब तक जैसा डिपार्टमेंट के लिए कंसर्न है कि लगभग 45 डेज के बिल डिपार्टमेंट के लिए हमेशा रेस्ट पर रहता है। सो सिक्योरिटी डिपॉजिट इज अ कॉस्ट टू कवर द कंजम्पशन ऑफ 45 डेज। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने जमा किए जाने हैं ये ऑनरेबल रेगुलेटरी कमीशन द्वारा डिसाइड किया जाता है कि नए कनेक्शन लेने वक्त किस अमाउंट का सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाए। ऑनरेबल रेगुलेटरी कमीशन के पास हर टैरिफ के उपभोक्ताओं की एवरेज कंजम्पशन पैटर्न होती है और 45 डेज की एवरेज कंजम्पशन के आधार पर वो स्टार्टिंग में डिसाइड करते हैं कि कितनी सिक्योरिटी डिपॉजिट ली जाए। तो स्टार्टिंग में डिपार्टमेंट ने एक एवरेज कंजम्पशन के बेस पर सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लिया है, परंतु आवश्यक नहीं है कि हर कंज्यूमर की एवरेज कंजम्पशन सेम हो। तो डिपार्टमेंट हर साल हर इंडिविजुअल उपभोक्ताओं के सिक्योरिटी डिपॉजिट को उनके 45 डेज के एवरेज कंजम्पशन के आधार पर इंडिविजुअल डिसाइड करता है। तो स्टार्टिंग में न्यू कनेक्शन के वक्त जो मिनिमम सिक्योरिटी उपभोक्ता द्वारा जमा कर लिया गया है और जो उनकी एक्चुअल एवरेज कंजम्पशन के आधार पर 45 डेज के बिल हैं, इन दोनों के डिफरेंस को ही एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं। और डिपार्टमेंट हर साल उपभोक्ताओं के एवरेज कंजम्पशन के आधार पर जो एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसकी डिमांड इस आधार पर भेजते हैं। तो एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों वैरी कर सकता है हर इंडिविजुअल कंज्यूमर के लिए, वो भी अगर हम देखें तो अमूमन हर साल टैरिफ में हाइक होती हैं और इसके अलावा उपभोक्ता के कंजम्पशन के पैटर्न भी बदल सकते हैं। तो 2 कारण है जिसकी वजह से एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट उपभोक्ताओं की चेंज होती रहती हैं या हो सकती हैं और डिपार्टमेंट उसी को एनालाइज करके एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट की एक नोटिस सर्व करता है और उपभोक्ताओं से उम्मीद करता है कि वो एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर दें। और इस तरह से यह सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि प्रीपेड कंज्यूमर को एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट अथवा सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं जमा करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंट पहले पैसे ले लेता है और फिर बाद में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। परंतु पोस्टपेड कंज्यूमर के केस में डिपार्टमेंट पैसे बाद में लेता है और पहले कंज्यूमर लगभग 45, जैसा मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया है कि लगभग 45 डेज के कंजम्पशन पहले वो कर चुके होते हैं, उसके बाद उन्हें बिल देना पड़ता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।